वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे इस पाठ का अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रक्त और हमारा शरीर। हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, कैसे रक्त बनता है, इस बात की जानकारी आपको इस पाठ में दी गई है। यह पाठ बहुत ही उपयोगी है तथा हमारे मन में आने वाली अनेक जिज्ञासाओं को शांत करने वाला है। अतः सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम ही हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते हैं डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ है, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? छोटी छोटी वस्तुओं और जीवों को देखने के लिए एक शीशे का यंत्र होता है जिसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। यानी छोटी वस्तुओं और जीवों को देखने के लिए ही उपयोग में आता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोले, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं, अर्थात इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोले, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण।
कौन से रक्तकण? लाल। स्लाइड देख, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण? इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही दिख गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती। एक बूंद में बालूशाही की संख्या कितनी होती है? लाखों में। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। बच्चों, रक्त का लाल रंग क्यों नजर आता है? क्यों नजर आता है? बालूशाही के कारण और लाल कणों के कारण। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है बच्चों? रक्त। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। यानी एक बार बच्चों जो रक्त के लाल कण बनते हैं वो 4 महीने बाद अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ सारा खून नष्ट हो जाता है। कुछ कण आज नष्ट हुए, कुछ कण कल नष्ट हुए, कुछ परसों, ऐसे ये लगातार ये चलता रहता है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इस तरह से रक्त और हमारा शरीर पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।